राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लेके आई हूँ कि व्यर्थ की चिंता इंसान व्यर्थ की चिंता करता रहता है और व्यर्थ में सोचता रहता है कि ऐसा हो वैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त था। जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा। वह सदैव इस बात से परेशान रहता था कि सारे घर के खर्च मैं ही उठाता हूँ, मैं ही चलाता हूँ सब। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज आना जाना लगा ही रहता था। उसे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था, आदि ऐसी चिंताएं में लगा रहता था। इन्हीं बातों को सोच कर वह अक्सर बहुत परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता तथा अपनी पत्नी को से भी अधिकतर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा लगा ही रहता था। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका क्रोध शांत हुआ तो वह बेटे को पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइम पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल लिखा हुआ था कि वे चीजें हैं हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में अच्छी ही लगती है। इस टाइटल पर बच्चे को पैराग्राफ लिखना पड़ा था। उसने लिखा, उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा कि पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो कड़वी लगती है, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में ही बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के तो पिता ही इस दुनिया में नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, जैसे उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर में सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बहुत स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, पत्नी, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं
उन लोगों को ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख के साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसे की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित है। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं एकदम से खत्म हो गई। वह एकदम से बदल गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। बंधुओं, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम गंभीर परेशानी से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हम मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही नई नई कहानियाँ, नए नए साखियाँ मैं लाती रहूँगी। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। राधे राधे जी, राधे राधे।